औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि मारूफ एंकर आफ्ताब इकबाल का कोई नया प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आफ्ताब इकबाल भी करप्शन जैसे धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं। और हैरानगी वाली बात यह है कि इस खबर को अभी तक छुपाया जा रहा है। तमाम हकायक से आपको मुकम्मल तफसीलात देने से पहले हस्बे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तमास करते चलें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें तमाम हमारी मालूमात से मुतल्लिक़ वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, रऊफ क्लासरा का प्रोग्राम बंद क्यों हुआ, इनकी तमाम वजूहात से आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, इंडस ग्रुप ने आफ्ताब इकबाल के साथ मिलकर न्यूज चैनल लॉन्च करने का फैसला किया। आफ्ताब इकबाल की गडोल को इस्तेमाल करने के लिए उसे 30% शेयर्स का मालिक बनाया गया। चैनल लॉन्चिंग का फैसला हो गया तो सामान की खरीदारी का फैसला हुआ। आफ्ताब इकबाल का भाई MD बनाया गया। उसने चैनल के लिए सामान खरीदने की बजाय किराए पर लेने का फैसला किया। PCR का सामान, गाड़ियां, कैमरे वगैरह किराए पर हासिल कर लिए गए। साथ ही MD ने अपने रिश्तेदार और जानने वाले अहम पोस्टों पर लगा दिए और इनकी तनख्वाहें लाखों में। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट हेड उसका रिश्तेदार था, 1.5 लाख सैलरी लगाई गई। कुछ फ्रेश लोग लाख रुपए से जायद पर भर्ती कर लिए गए। टेस्ट ट्रांसमिशन से अब तक तकरीबन 1 साल में कंपनी ने 2 अरब का नुकसान किया तो मालिक के कान खड़े हुए। तहकीकात की गई तो खुलकर बात सामने आ गई। मालूम हुआ कि आफ्ताब इकबाल के भाई ने जो सामान चैनल के लिए जिस कंपनी से किराए पर लिया वो कंपनी इसकी अपनी ही थी, यानी किराए की मद में इतने पैसे कमा लिए जितने का सामान नहीं था, और वो सामान भी अपने का अपना। एक और मिसाल, बुलान कैरी डब्बा माहाना 45,000 पर हायर किया गया। कितने अरसे में कीमत पूरी हो गई होगी। मालिक ने MD को निकाल दिया, केस कर दिया। ट्रांसपोर्ट हेड और दीगर को MD ने भगा दिया था। मालिक ने इन सब को गिरफ्तार करवा दिया और केस चल रहा है। क्या आपने देखा कि आफ्ताब इकबाल का शो कब से नया नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग बंद थी, पुराने चल रहे थे। मालिक ने रऊफ क्लासरा को MD बनाने का सोचा, लेकिन क्लासरा साहब न माने। मालिक ने नुकसानात के बाद चैनल को बेचने का फैसला किया है, इसलिए सिफारशी लोग निकाल दिए। इंडस न्यूज में एक गोरी एंकर 50 लाख रुपए माहाना पर थी, उसे निकाल दिया गया। क्लासरा का प्रोग्राम माहाना 70 लाख बजट ले रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा करीबन 20 लोग निकाले गए जो कई लाख माहाना पर सिफारशी और रिश्तेदार थे। मालिक अब चैनल को मुनाफा बख्श दिखाकर बेचना चाह रहा है। मुलाजमीन की तनख्वाहें माह तक लेट हो चुकी हैं, जबकि 30% का किट लगाने का भी फैसला हो चुका है। फराडियों के खिलाफ केस हो चुका है। MD आफ्ताब इकबाल का भाई था। क्या ख्याल है कि आफ्ताब इकबाल को इस सारे फ्रॉड का इल्म नहीं होगा, जबकि वो 30% का मालिक भी है? अब क्लासरा साहब इस बारे में जुबान खोलने के बजाय हुकूमत को इल्जाम दें या खलाई मखलूक को या GIDC केस पर शोर मचाने को वजह करार दें। हकीकत बदल नहीं सकती। नाज़रीन मोहतरम, यही वो लोग एंकर हैं जो हुकूमत और अवाम के खिलाफ करप्शन के ढंडोरे पीटते हैं, लेकिन बजाते खुद अंदर से क्या है ये आपके सामने है। अल्लाह करीम हमें ऐसे लोगों की शर से महफूज रखे। अल्लाह निगहबान।